वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आंगन को क्रॉस करता है, एक दरवाजा खोलता है। सामने बिस्तर पे गोपीचंद और शांता सो रहे हैं। वो आदमी जिसने शॉल ओढ़ रखी है वो कुदाल उठाता है और गोपीचंद पे 1, 2, 3 वार करता है। खून के छींटे और गोपीचंद की आखिरी चीख। ये देख शांता उठ जाती है। कुदाल के चलने पर उसके चेहरे पर भी खून के छींटे पड़ जाते हैं। वो जोर से डर के मारे चिल्लाती है। तब तक वो शॉल वाला भी उसकी गर्दन पर कुदाल से वार करता है। 1, 2, 3 जब तक शांता भी मरकर गिर नहीं जाती। इतना दर्दनाक हादसा, इतनी खौफनाक मौत। एक व्यक्ति कुदाल से सोते हुए दंपति का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। इस मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह तक कांप उठी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अजय साहनी स्टार और क्राइम कन्फेशन के अपने इस एपिसोड में लेकर आया हूं एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और दिमाग झिंझोड़ उठेगा। ये घटना है झारखंड के एक गांव की, जहां पर सोते हुए एक दंपत्ति को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वो दंपत्ति गोपीचंद जिनकी उम्र 40 साल थी और शांता जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी। यह पति पत्नी बड़े अमन चैन से अपने गांव में अकेले रहते थे। उनके बच्चे शहर में पढ़ते थे। यह लोग गांव में अकेली जिंदगी जी रहे थे। गांव वालों से इनकी बहुत ही अच्छी पटती थी। इनका जो शाख था, रसूख था, वो बड़ा अच्छा था। ये हर किसी की मदद करते थे। लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ कि इनको इस कदर किसी ने मौत के घाट उतार दिया? आखिर कौन था वो? क्या चल रहा था उसके दिल में? आज आप लोगों को बताएंगे। आइए चलते हैं। गोपीचंद और उनकी पत्नी शांता अपने देसी नुस्खे से लोगों का इलाज करते थे। गांव के लोग तो उनको देवी देवता के जैसे मानते थे। लेकिन एक आदमी था जिसके मन में इनके किरदार को लेकर हमेशा शंका पलती रहती थी, और वो था भुवन। पर भुवन के विपरीत थी उसकी पत्नी कमला, जो गोपीचंद और शांता को बहुत मानती थी। भुवन के ना चाहते हुए भी वो भुवन को इनका आशीर्वाद लेने के लिए लेकर आई। पर यहां भी भुवन ने इनसे आशीर्वाद लेने से साफ मना कर दिया। मुझे इनसे आशीर्वाद नहीं लेना है। ढोंगी है ये लोग, पता नहीं क्या काला जादू करते हैं। देखो वो कढ़ाई से कैसे काला धुआं निकल रहा है। चुप करो, वो जड़ी बूटी की दवा है। अरे भुवन, आओ, वहां क्यों खड़े हो? काका, हमारी भैंस बहुत बीमार है, दूध देना बंद कर दिया। कमला, तुम्हारी भैंस तो अब काफी बुढ़ी हो चुकी है। जानते हैं काकी, पर काका का आशीर्वाद मिल जाएगा तो शायद ठीक हो जाएगी। बेशक कमला को पूरा भरोसा था गोपीचंद और शांता के आशीर्वाद पर। यह भरोसा इतना गहरा था कि कमला अपनी भैंस के बीमारी के इलाज के लिए भी उनसे दवा ले रही थी। लेकिन भुवन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो तो गोपीचंद के देसी नुस्खे को कुछ और ही समझ रहा था। उसकी नजर में ये सब कुछ काला जादू जैसा था। लेकिन पत्नी की जिद के आगे भुवन भी मजबूर था। भुवन, इधर आओ। ये
लो, इसको भस्म बनाकर अपने भैंस के पूरे बदन पर रगड़ के मालिश कर देना, कल्याण होगा। मल दो ना उसके बदन पे दवा। कमला, हमें लगता है कि गोपी चंद और उसकी पत्नी काला जादू करते हैं। सोच लो एक बार। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बेशक कमला के जिद के आगे भुवन कुछ न बोल पाया और कमला ने गोपीचंद के दिए हुए बूटी को अपने भैंस के पीठ पर मल दिया, इस आस में कि भैंस अब ठीक हो जाएगी और फिर से दूध देने लगेगी। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने भुवन के सोच को और गहरा कर दिया। कमला, ओ कमला, अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? मर गई हमारी भैंस। बोला था ना वो लोग काला जादू करते हैं, मार दिया उन लोगों ने। मर गई अपनी भैंस। मेरी भैंस तो पहले से ही बीमार थी, उसे तो जानवरों के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, पर भुवन के दिमाग में शक घर कर गया था। तो गोपीचंद काका ने कोई काला जादू कर दिया, इसलिए हमारी भैंस मर गई। और फिर भुवन गोपीचंद के घर गया और गुस्से में उसके घर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भुवन? उसे लग रहा था कि उसकी भैंस गोपीचंद और उसके पत्नी की दी हुई बूटी लगाने से मर गई। इतना ही नहीं, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। काला जादू करके हमारे भैंसिया को मार डाला। क्या देख रहे हो तुम सब? पाखंडी है ये दोनों। काला जादू करके हमारे भैंसिया को मार डाला। भुवन चलो यहाँ से, चलो। सरपंच जी, आप लोगों ने इसे भगवान बना रखा है, एक दिन सब पछताओगे। भुवन की जब से भैंस मरी थी वो तो पागल हो गया। उससे गांव में जो भी मिलता उससे यही कहता कि शांता और गोपीचंद दोनों काला जादू करते हैं, पर हम नहीं मानते थे क्योंकि वो दोनों नेक लोग थे। फिर एक दिन गांव में महामारी फैल गई, बूढ़े और बच्चे मरने लगे। गोपीचंद और शांता ने सबकी दिल से सेवा की थी, पर भुवन अपना अलग ही राग अलाप रहा। अब भी आप सबकी आंखें नहीं खुली? हर घर में एक मौत हो रही हैं और ये गोपीचंद और उसकी पत्नी की वजह से हो रही हैं। बस कर भुवन, ऐसी अफवाह मत फैला। संता और गोपीचंद गाँव वालों को बरसों सेवा करते आए हैं। सेवा नहीं, काला जादू। सरपंच जी, मेरी बात आपको तब समझ में आएगी जब आप पर गुजरेगी। गांव में बड़े बड़े डॉक्टर शहर से आकर इलाज कर रहे थे। गोपीचंद काका, शांता काकी ने भी दिन रात उनकी मदद में लगे थे, पर गांव में मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भुवन के दिमाग का शक बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन और उस दिन भुवन ने अपनी 2 साल की बिटिया को भी खो दिया। बेशक उसकी बिटिया भी महामारी की पीड़ित थी, लेकिन भुवन के मन में एक गहरा शक बैठ गया था। भुवन का भरम इतना तूल पकड़ता गया कि वो सोच रहा था कि उसकी बिटिया की मौत भी गोपीचंद और शांता के काला जादू के कारण ही हुआ है। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी बच्ची के कातिल को मौत के घाट उतारने। और फिर बदले की आग ने भुवन के अंदर के राक्षस को जगा दिया। भुवन का भरम इतना जोर पकड़ लिया कि उसने कुछ ऐसा किया कि सोचकर दिल दहल उठा।
शक की आग इतनी तेज होती है कि इंसान अपना सब कुछ जला बैठता है। भुवन का शक भी कुछ इसी तरह का था। जब एक दिन उसकी भैंस मर गई तो उसने गोपीचंद और शांता को ही इसका जिम्मेदार मान बैठा। उसे लगने लगा कि ये लोग काला जादू जानते हैं। और फिर एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई और न जाने कौन सी बीमारी की जद में उसकी छोटी बेटी की भी जान चली गई। अब क्या था? दुख में डूबा भुवन अपने शक और अंधविश्वास के चलते शांता को और गोपीचंद को ही अपनी बेटी, अपनी भैंस के मौत का जिम्मेदार मान बैठा। और गुस्से में आकर एक रोज उसने बड़ी बेरहमी से इन दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि गोपीचंद और शांता तो बड़े नेक दिल लोग थे। वे लोग गांव वालों की मदद किया करते थे। लेकिन भुवन के शक और अंधविश्वास के इस जहर ने दो हंसती खेलती जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, शक और अंधविश्वास ऐसे जहर हैं जो आपकी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं दे सकते। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का ख्याल रखिएगा। जय जयकार होगी। जय हिंद।